जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजिलॉकर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है जिसमें हम अपना सरकारी दस्तावेज डिजिटली अपने मोबाइल में रख सकते हैं और कहीं भी जरूरत पड़ने पर हम उस डॉक्यूमेंट्स को अपने फोन में ही दिखा सकते हैं। डिजिलॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसे ओरिजिनल ही माना जाता है। मान लीजिए आप अपने गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आप अपना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस लेना भूल गए और रास्ते में कहीं भी अगर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है तो आप अपने फोन में अपने डिजिलॉकर अकाउंट में अपना डीएल पुलिस को दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और टीटीई आपसे आईडी दिखाने को कहता है तो फिर आप अपने डिजिलॉकर से किसी भी अपने आईडी को दिखा दीजिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी आपने डिजिलॉकर में रखा है उस आईडी को दिखा दीजिए। तो फिर टीटीई आपसे फिजिकल आई कार्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम होता है कि डिजिलॉकर में जो भी दस्तावेज रखा जाता है या डिजिलॉकर से जो भी आईडी दिखाया जाता है वह ओरिजिनल होता है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बताने वाला हूँ कि डिजिलॉकर में हम अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। डिजिलॉकर में हम अपना अकाउंट अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से बना सकते हैं। मोबाइल से डिजिलॉकर में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिजिलॉकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम ओपन करेंगे, फिर यहाँ से अपना भाषा सिलेक्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे लेट्स गो पर क्लिक करेंगे, अब फिर नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डाल देंगे। इसके बाद हमें अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन भी बना लेना है जिसे हमें यहाँ पर डालना है। और इस सिक्योरिटी पिन को आप कहीं पर लिख करके रख लीजिए और इसे याद भी रखिए, क्योंकि आप जब भी डिजिलॉकर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा और फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब फिर आपके उस मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर अभी आपने अकाउंट बनाते वक्त डाला था। फिर ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको अपना एक यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर का होना चाहिए और यह यूजर नेम भी आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यूजर नेम आपका हमेशा के लिए यही रहेगा जो अभी आपने बनाया है। फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए, फिर ओके पर क्लिक कीजिए। अब आपका अकाउंट डिजिलॉकर में क्रिएट हो गया है। अब आपके स्क्रीन पर आपके डिजिलॉकर का होम पेज ओपन हो गया है। जब आपका अकाउंट डिजिलॉकर में बन जाए तो आप एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करके रीओपन करके चेक कर लीजिए कि आपने जो डिजिलॉकर में अकाउंट बनाया है उससे आपका अकाउंट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिलॉकर में इशू करके रख सकते हैं। जैसे हम अभी आधार कार्ड को डिजिलॉकर में इशू करवा रहे हैं। आधार कार्ड डिजिलॉकर में इशू करवाने के लिए आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, उस पे ओटीपी जाएगा, हम ओटीपी डालेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद फिर आपका आधार कार्ड डिजिलॉकर में इशू हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से हम इशू करवा सकते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम डिजिलॉकर में अपना अकाउंट अपने मोबाइल से बना सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।